हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होइएगा, क्योंकि हम भी अब बहुत अच्छे हैं। मेरा भी तबीयत अब ठीक हो गया है और आप सब भी एकदम मस्त अच्छे होइएगा। आज आप सबके लिए हम क्या लेके आए हैं वो तो आपको टेबल पर दिखाई दे ही रहा होगा। क्योंकि जो ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, इससे अधिकांशतः बच्चा हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि हम इसको याद कैसे करें, इसको किस प्रकार मान पुट करें। एग्जाम के जो व्यू है इसके नज़रिया से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर एक एग्जाम में जब भी 10th का एग्जाम होता है तो इसमें से कम इसके बेस पर 4 या 5 सवाल तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। सो आपको एकदम ध्यान से अच्छे से एकदम मन को शांत करके सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। वैसे भी आपको हम बताए हुए हैं कि हम जितने भी फार्मूला हैं उन सबको याद करने का एकदम बेस्ट ट्रिक लेके आने वाले हैं, जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। बस एक बार इस मेरे कॉन्सेप्ट से आप इसको याद करके देखिए, उसके बाद आपको उम्मीद है कि कभी भी दूसरे बार याद करने की जरूरी नहीं पड़ेगा। और ये आपको सिर्फ 10th में यूज नहीं होता है, आगे चल के फ्यूचर में कभी भी आप जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी भी करते हैं तो आपको इसमें हमेशा इसका जरूरी पड़ता है। ये एडवांस मैथ में आता है। सो आप सब एकदम अच्छे से 10th के अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का समय भी करीब आ गया है। सो अभी आपका इसका मान थोड़ा भी मिस हुआ तो एग्जाम में आपको दिक्कत होगा। सो इसको सेशन को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए और अच्छे से चलिए। आपको हम इस टेबल को याद करने का एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, जिससे आप कभी नहीं भूलिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। हम पर विश्वास कीजिए और अच्छे से आप सिर्फ और कॉन्सेप्ट को देखिए। तो चलिए आप जो हम शुरू करते हैं। देखिए ये टेबल है। टेबल में यहाँ पे क्या मान रखा हुआ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस सब से तो आप बढ़िया से परिचित होइएगा। यहाँ पर दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। इसमें हम कहेंगे सिर्फ आप 2 का मान याद कीजिए, सिर्फ 2 का। एक साइन थीटा का और एक आपका आ गया टैन थीटा का। अब इसको भी ऐसा नहीं कि रट जाना है, आपको हम एकदम बेस्ट मेथड बताते हैं। देखिए साइन 0 0, ये तो आपको याद करना है। साइन 30 1/2 माना 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना आ गया 1। अब कैसे याद करना, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 डिग्री आपका मान है। जब देखिए यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस दिशा में चलिएगा तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए ये 30 डिग्री है तो 1/2 है, ये 45 डिग्री है तो 1/√2। अब इसको दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी 1/√2 है, 1/√2 इसमें भी है, साइन में भी है और कॉस में भी है। लेकिन जो ये 60 डिग्री है, देखिए इससे इसका मान अधिक है, √3/2, क्योंकि 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.5 के करीब आएगा, लेकिन इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.732 मान आता है, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इससे अधिक तो 100% होगा। तो ऐसे याद करना है कि जिसका मान कम होगा वो 1/2 वाला होगा, और जिसका मान अधिक होगा, 60 डिग्री का मान अधिक है, देखिए 30 से 60 अधिक है तो इसका बेसी वाला होगा, मतलब √3/2 होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप जाते हुएगा तो कन्फ्यूजन होता होगा कि साइन 30 का मान 1/2 है कि √3/2 है, कंफ्यूजन हो तो सीधे याद करना है कि साइन 30 छोटा वाला है, इसका मान छोटा वाला होगा, 1/2 होगा। अब देखिए जब ये यहाँ पे 60 डिग्री है, बड़ा वाला है, तो सीधे बड़ा वाला लगाएंगे, √3/2 होगा। और साइन 90 का मान 1। ई तो आपको ई और ई आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। सिर्फ हम बेसी याद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको 0 डिग्री 1/0 याद कीजिए और 1, और ये दोनों मान इक्वल होता है। ये तो अधिकांशतः बच्चा का माइंड में बैठ ही जाता है कि साइन 45 का मान कहे चाहे कॉस 45 का मान कहे, दोनों का मान 1/√2 और 1/√2 ही होता है। तो इसमें आपको सिर्फ ध्यान देना है कि साइन 0 0 और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। सिर्फ एगो आपको उम्मीद है बढ़िया से याद हो गया होगा। रही बात इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनिए। जो छोटका वाला होगा तो छोटका मान, बड़का वाला होगा तो बड़का मान। साइन 30 कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, 1/2। साइन 60 √3/2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा साइन थीटा बढ़िया से याद हो गया होगा। अब देखिए कॉस थीटा का। साइन थीटा इस प्रकार चल रहा है तो कॉस थीटा को जो मान होगा ना बिल्कुल इसके उल्टा चलेगा। देखिए साइन 0 0 है
तो देखिए साइन 91 है, तो जब ये यहाँ साइन 91 हुआ तो cos 0 सीधे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से सीधे उठ के यहाँ आ गया। अब इसको सेम टू सेम आपको उल्टा करके लिख देंगे। देखिए उल्टा करके, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है 1 पे खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ वो 1 से शुरू हो रहा है और 0 पे खत्म हो रहा है। देखिए साइन 30 का मान कितना है 1/2 है, लेकिन यही मान देखिए 60 में है कितना √3/2, तो अब यहाँ आएगा √3/2। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन वाला को याद कर देना है और इसको अपोजिट दिशा में चलना है। देखिए साइन थीटा इस प्रकार चल रहा है, अब कॉस थीटा जो होगा इसके अपोजिट चलेगा। देखिए अपोजिट चल रहा है। अब साइन थीटा का मान जो 90 में होगा वो इसके 0 में होगा, कॉस थीटा के 0 में होगा। साइन थीटा का मान जो 60 में होगा, कॉस थीटा का मान 30 में होगा, और साइन 45 का मान तो दोनों इक्वल ही होता है। अब कैसे याद करेंगे? देखिए साइन 30 1/2, तो बताए थे कि साइन 60 √3/2, इसके अपोजिट चलेंगे। ये इसका क्या करेंगे हम, जो साइन थीटा इसके हम अपोजिट चलेंगे। साइन 0 से जिस प्रकार बढ़ रहा है 1 पे, उसी प्रकार हम इसके अपोजिट चलेंगे। जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा, और ये दोनों मान जो क्या होता है 45 ही होता है। अब आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात टैन थीटा का, तो टैन थीटा में भी वही फार्मूला लगा देना है। क्लियर? देखिए टैन 0 0, टैन 30 छोटका मान 1/√3, टैन 45 का मान 1 होता है, और कॉस 45 का मान कितना होता है 1 ही होता है। अब देखिए टैन 60 डिग्री √3, देखिए इससे बड़ा है कि नहीं, 1/√3 हुआ। 1 में √3 से भाग से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप इस मन में सोचिए कि इसका मान बहुत ही छोटा आएगा, लेकिन √3 का मान कितना होता है 1 से भी ज़्यादा होता है। तो ये 12 हुआ ना, तो जो 12 है उसके सामने में 12 होगा। अब ये दोनों तो आपको याद करना ही है, ये दोनों तो याद करना ही है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जगह टैन 90 का मान होता है नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइंड आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे भी आपको जो नॉट डिफाइंड है ये आपको अधिकांशतः नहीं पूछता है, आपको सिर्फ ये मान पुट करने के लिए देगा कि साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बटे इतना इतना, ऐसे मान आपको सवाल में देगा। वो आपको मान निकाल कर वहाँ पे बताना है 1 होगा कि 2 होगा, जैसे भी एग्जाम में पूछेगा। ऐसे बहुत बड़ा सवाल भी आता है, ये अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आएगा। अब देखिए साइन याद हो गया, कॉस याद हो गया और टैन थीटा का मान याद हो गया। ये तीनों को मान याद करने में उम्मीद है कि आप सबको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ये कोई माने ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार हमको याद करना है जो कभी हम भूले ना। सिंपल सी बात करना है कि साइन थीटा को बढ़ते क्रम में बड़का मान होगा, ये दोनों मान को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों मान तो आपस में क्या होता है इक्वल होता है। फिर साइन के बिल्कुल हम इसके माने कि अगर दायां से जाएंगे फिर बायां भरे घूम जाएंगे। देखिए जो साइन 90 का मान होगा 1 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो साइन 30 का मान होगा, कॉस 30 का मान होगा, सॉरी। तो यहाँ पे टैन थीटा है। अब टैन थीटा में तो बताया था कि फिर आगे एंगल का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। अब ये नॉट डिफाइंड क्या है ये आपको हम लास्ट में समझाते हैं। ये भी समझाते थे कि आखिर नॉट डिफाइंड क्यों है, इसका मान क्यों नॉट डिफाइंड है। आप सबको हमेशा हम कहते हैं कि थ्योरी में आपको हम कोई भी सवाल अगर बताएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे, उससे पहले उससे रिलेटेड एक टर्म को आपको हम एकदम बढ़िया से समझाएंगे। लेकिन अभी तो आपका एग्जाम है, अभी इतना समझने की आवश्यकता भी नहीं है और साथ में आपको उतना समय भी नहीं है, दोनों का अभाव है। सो आपको इसमें कन्फ्यूजन में अभी नहीं रहना है। अभी ये समझिए कि हम जो पढ़ लिए, अभी बस हमको रिवाइजिंग करना है और एग्जाम में बढ़िया स्कोर लाना है, क्योंकि अभी जितना आप रिवाइजिंग कीजिएगा उतना ही आपका अच्छा स्कोर आएगा। सो अब देखिए अधिक बातें नहीं, अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान तो याद हो गया। अब देखिए क्या करना है, जो साइन थीटा होगा ना, पहले हम टैन को देख लेते हैं। अब टैन थीटा का बिल्कुल अपोजिट मान कॉट थीटा होगा। देखेंगे टैन थीटा 0, इसका अपोजिट जिसमें इसका अपोजिट कीजिएगा तो 1/0, तो 1/0 का मान कितना होता है बताइए। अब इस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए अगर 0 में कोई भी संख्या से भाग दिया जा सकता है, 0 में कोई भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो हमेशा 0 होगा, लेकिन 1 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम कोई भी संख्या में 0 से भाग हम नहीं दे सकते, वो क्या है अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है।
ठीक है। इसीलिए इसका मान क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉट डिफाइंड क्या है। इसका और भी रीजन है जो आपको हम थ्योरी में समझाएंगे। अब देखिए tan 30 का मान कितना है, 1/√3। इसका उल्टा कर देंगे, 1/√3 को अगर हम उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। क्योंकि देखो 1/√3 इसको उल्टा दिए तो 1 नीचे आ गया, √3 आ गया, तो 1 को हम छोड़ दिए हैं क्योंकि कोई भी संख्या से 1 से भाग देने पर तो उतना ही होता है। ये सब तो बढ़िया से जानते हो जाएगा। अब देखिए इसका उल्टा तो 1 का उल्टा 1 नहीं होगा, इसका उल्टा देखिए 1 जैसे में tan 60 का मान कितना है, √3 है। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह क्या है, जैसे में नॉट डिफाइंड है, अब 1/0 है, उल्टा करेंगे तो 0/1 मतलब 0, क्या हो गया 0। अब ये समझ लेना है, तो tan के उल्टा cot हो गया, उसी प्रकार जो sin के उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin के उल्टा cosec थीटा होगा, सॉरी cos नहीं cosec थीटा। sin थीटा का मान किसका होगा, cosec थीटा का बिल्कुल अपोजिट होगा। देखिए sin थीटा 0 डिग्री तो कितना मान होता है 0। अगर थीटा का मान 0 है तो इसका मान कितना हो गया 0। अब 1/0 नॉट डिफाइंड, आप सब कोई समझ गए हो जाएगा कि नॉट डिफाइंड क्या होता है। नॉट डिफाइंड sin 30 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2, sin 45 1/√2, इसको फिर उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। sin 60 √3/2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और sin 90 का मान 1 है तो cosec 90 का मान भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि उल्टा करने पर इसका मान उतना ही आएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब इसी प्रकार जो cosec होगा उसका अपोजिट sec होगा। अब देखिए 0 1 है यहाँ पे, फिर 1 का अपोजिट 1 ही होगा। √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा। 1/√2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो √2 होगा। 1/2 है इसको उल्टा करेंगे तो 2 होगा। और 0 को उल्टा करेंगे 1/0 तो नॉट डिफाइंड होगा। अब इतना तो आपको उम्मीद है कि बढ़िया से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको कहिएगा कि सर अब अभी हम समझाएं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार sin थीटा का 45 और cos थीटा का 45 दोनों का मान बराबर होगा। बाकी बढ़ते क्रम में हम चलते चले जाएंगे। 0 वाला और 1 वाला का देखिए, यहाँ पर 0 है तो 1 हुआ, इसका देखिए √3 बढ़ते हुए चला मान चला गया, ठीक है। सिर्फ ये दोनों को छोड़कर अब बिल्कुल साइंस अगर हम बायां से शुरू करते हैं दाहिने की ओर जाते हैं तो फिर cos में क्या करेंगे, दाहिना वाला जो टर्म होगा उसको बाएं तरफ से लिखते चले जाएंगे। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब tan थीटा का मान फिर हम याद करेंगे, फिर वही प्रक्रिया से फिर बढ़ते क्रम में चलेंगे। देखिए 0 हो जाएगा, 1/√3 1√3, ये नॉट डिफाइंड। लेकिन अब इसी प्रकार अब हम ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होगा, cos थीटा का अपोजिट sec थीटा होगा, और sin थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, cosec थीटा होगा। इतना तो आपको मन में बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि इस पूरा ट्रिक पे हम अगर कोई ट्रिक भी बनाता है कोई भी सवाल का तो उसके हर एक वर्ड पे एक एक, जैसे मैं कोई मान लीजिए अपना 28 राज्य का अपना मैंने बनाया, ठीक है, तो उसमें ये बताएगा कि कौन, जैसे मैं पद से कौन राज्य का नाम है, चाहे कहीं पे है, कुछ भी आपके बारे में उसको बताएगा। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर पूरा लिख देता है। उसी प्रकार ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ अगर इस प्रकार हम याद करेंगे तो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। साइन का अपोजिट कॉसेक हो जाएगा, tan का cot हो जाएगा, चाहे आप उल्टा भी याद कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये नहीं कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट भी साइन हो जाएगा। कैसे भी याद कीजिए, किसी के आपको दो का मान याद कर लेना है, चाहे cot का याद कीजिए, चाहे cos का याद कीजिए, चाहे साइन का याद कीजिए, चाहे tan का याद कीजिए, किसी भी दो का याद मान आप कर लीजिए। और वो भी याद करने में आपको बेसिक दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि बढ़ते क्रम में चलना है, क्योंकि 45 डिग्री का मान छोड़ के बाकी आपको सबको बढ़ते क्रम में चलते रहना है, बस ऐसा ही। तो इस प्रकार तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसको आप रूम पे जाइए, जो हम बात बताए हैं उसको मन में रिवाइज कीजिए कि आखिर सर कहाँ पे क्या बोले हैं, किस प्रकार कैसे बोले हैं, कैसे उल्टा होता है, क्या होता है। जाइएगा मन में 1-2 बार ही इसको रिवाइजिंग कीजिएगा तो आपको ये कभी नहीं भूलने वाले हैं। और जब ये कभी माइंड में थोड़ा भी दिक्कत हुआ कि हम यहाँ पे क्या होगा, तुरंत कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि सर बोले थे बढ़ते वाला में, तो सीधे साइन 30 का मान तो 1/2 छोटका, और साइन 60 का मान तो सीधे बड़का, √3/2 बड़का हो जाएगा। क्योंकि अधिकांशतः बच्चा इसी में कन्फ्यूजन होता है,
ये और इसमें कन्फ्यूजन होता है, और किसी में कन्फ्यूजन अधिकांशतः बच्चा नहीं होता है। अब ये जो कॉस सेक होता है ना, अगर कहिएगा सर अब वहाँ पे एग्जाम में गए हमको कॉस सेक का मान तो याद नहीं है, तो साइन का मान तो याद है। जब ये साइन का मान होगा सीधा अगर लिखेंगे पता सीधे माने कि कॉसेक थीटा का मान हम वहाँ पर उसका अपोजिट करके लिखते चले जाएंगे। ऐसा ही मान लीजिए सेक का जरूरी है, तो फिर कॉसेक का मान लिखेंगे, उसको अपोजिट करते करते हम सेक का। अब कहिएगा सब को लिखने जाएंगे तो इतना भी तो आपका माइंड कमजोर नहीं है। जिसका मान आपको मान लीजिए कॉसेक 60 का मान जरूरी पड़ा तो 1/2, तो सीधे इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे आपको सेक 60 का मान आ जाएगा। इतना तो आपको कर लेना है। जब इतना कर दीजिएगा तो आपको एकदम 100% याद हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का और भी जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अधिकांशतः जो स्टूडेंट होता है वो सिर्फ इसमें कन्फ्यूजन होता है, अधिक कन्फ्यूजन होता है। सो आप सब के लिए हम ये लेके आए थे, और ये सेशन थोड़ा छोटा है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत पसंद में आया होगा, और साथ में आप सब लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो और कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि हमको कमेंट्स देखने से ये पता चलता है कि आप सबको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। आप सब कमेंट नहीं कीजिएगा तो आप तो मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं कि आपको हम पूछेंगे कि बताओ ये समझ में आया कि नहीं, बताओ ये समझ में नहीं आया कि नहीं। अभी तो ये क्या कर रहा है, आपको ऑनलाइन क्लास में है, तो आप जो कमेंट कीजिएगा हम उसको रीड करते हैं, पता चलता है कि जो मेरे पढ़ाया हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे मैथ का सवाल है, वो मेरे जैसे मैं स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस इतना चाहते हैं कि जो अभी का 2 महीना का ही समय है, मानते हैं समय बहुत कम है, मेरा क्लास थोड़ा लेट शुरू हुआ है, लेकिन करने वाला तो जानते हैं ना कि लास्ट समय पर भी छक्का मार सकता है। देखते हैं इंडिया कभी भी मैच होता है तो अंतिम बॉल पर छक्का मार के जीतता है। सो इसी प्रकार आपको समझिए कि ये 2 महीना रामबाण है, मेरे साथ जुड़े रहना है। और सब्जेक्ट का तो उतना नहीं, पर मैथ और साइंस का हम गारंटी लेते हैं कि आपको 100 में 100% दिला कर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए, और साथ में भर भर के शेयर कीजिए और भर भर के ज्ञान लीजिए, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े रहिए। इतना ही में चलिए, तो ठीक है, आप सब अच्छे से रहिए और मन ला के पढ़िए। थैंक्स।